गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां और राजस्थान के प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, आज दिल्ली में 15 GRG स्थित वॉर रूम में बैठक होगी और प्रदेश के कुछ नेताओं को ही लोकसभा क्षेत्र के अनुसार जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी के नीचे लगाए गए विधानसभा वार पर्यवेक्षक अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा में धर्मेंद्र राठौर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राठौर के साथ विधायक अमीन कागजी को भी लगाया गया है। पाटन में मंत्री रामलाल जाट, सुरेंद्रनगर में मंत्री शकुंतला रावत और विधायक अशोक बैरवा। राजकोट की अगर बात करें तो मंत्री प्रमोद जैन भाया और विधायक पानाचंद मेघवाल को जिम्मा सौंपा गया है। जामनगर में मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, विधायक जगदीश चंद्र, भावनगर में मंत्री भंवर सिंह भाटी, आनंद में मंत्री बीडी कल्ला को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा रामलाल और भाया दिल्ली पहुंच चुकी हैं। धर्मेंद्र राठौर, राजेंद्र यादव और शकुंतला रावत आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम 4:30 बजे दिल्ली में यह अहम बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक है ये। आज शाम 4:30 बजे का समय इसके लिए प्रस्तावित है। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और वेणुगोपाल मौजूद इस बैठक में रहने वाले हैं और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बड़ी अपडेट है। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में ढलने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और इसकी शुरुआत आज विधिवत इस 15 GRG स्थित वॉर रूम में होने वाली बैठक के साथ हो जाएगी। प्रदेश के कुछ नेताओं को इसमें से जिम्मेदारी सौंपी गई है और अहम जिम्मेदारी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी के नीचे विधानसभा वार पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा इस बैठक में रहेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा का रुख कर लेते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश जी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां और एक तरीके से विधिवत आगाज आज 15 GRG स्थित वॉर रूम में जो बैठक होने वाली है उसके संबंध में क्या पूरी जानकारी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और गुजरात के तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है उनको लेके एक इंचार्ज बनाया गया है और उन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी विधानसभाएं आती है उनमें विधानसभा वाइज पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको वहां के लोकसभा क्षेत्र वाइज जिम्मेदारी दी गई है। चाहे मंत्री बीडी कल्ला की बात करें, चाहे रामलाल जाट की बात करें, प्रमोद भाया है, RTTC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ है, राजेंद्र यादव है, शकुंतला रावत है, इनको लोकसभा वाइज जिम्मेदारी दी गई है और इनके नीचे विधानसभा वाइज जो पर्यवेक्षक भी लगाए गए हैं। इन सभी की आज दिल्ली में 15 GRG, जिसको कांग्रेस का वॉर रूम कहा जाता है, वहां पे शाम को 4:30 बजे मीटिंग बुलाई गई है। कई मंत्री और नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ दोपहर में रवाना होंगे। जो धर्मेंद्र राठौड़ है, राजेंद्र यादव है, शकुंतला रावत, ये दोपहर 2 बजे जयपुर से रवाना होंगे। 4:30 बजे की मीटिंग है जिसमें वहाँ गुजरात के जो प्रभारी है रघु शर्मा और KC वेणुगोपाल ये तो मौजूद रहेंगे ही, साथ में राहुल गांधी के भी आने की संभावना है। तो किस तरह से इनकी जिम्मेदारी आगे तय होगी, क्या कार्यक्रम रहेगा, कब से इनको गुजरात जाके जिम्मा संभालना है, क्या कांग्रेस की रणनीति रहेगी, जो लोकसभा के जो इंचार्ज बनाए गए हैं इनको क्या क्या जो वहां पर जिम्मेदारी निभानी है, विधानसभा वार जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं उनमें भी राजस्थान के कुछ नेता विधायक शामिल हैं, उनको क्या जिम्मेदारी रहेगी, कब से कांग्रेस अपना बेस कैंप है वो गुजरात में शुरू कर देगी और ये नेताओं के लिए उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, तमाम चीजों पर आज इस वॉर रूम में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और राजस्थान के नेताओं की इनमें अहम भूमिका रहेगी। बिल्कुल नरेश जी, आपने ठीक कहा और इस समय कांग्रेस के लिए हर राज्य में अपनी साख बचाना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और एक तरीके से एक चैलेंज भी है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव जब होगा, राजस्थान के प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी मिलना भी एक अहम बात, यानी कि राजस्थान कांग्रेस के नेता उस केपेबल माने गए हैं आलाकमान के द्वारा कि वो एक विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं। पिछला जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ के प्रभारी थे, उनको जिम्मा दिया गया था और तब स्थिति ये थी कि कांग्रेस जीत की स्थिति में थी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और अब भी वहाँ गुजरात में जो जिम्मेदारी दी गई है वो राजस्थान के ही कांग्रेसी नेता जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा उनको दी गई है। तो ये सही है कि अब जो कांग्रेस की स्थिति अगर हम माने पिछली बार की तुलना इस बार उस जैसी मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि कई कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़े हैं
वहाँ पे विवाद भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद सभी को एकजुट रखने की कोशिश वहाँ पे हो रही है और एक कड़ा मुकाबला बीजेपी से हो, इस कोशिश में कांग्रेस जुटी है। और लगातार जो वहाँ के प्रभारी है रघु शर्मा, वो जब से प्रभारी बने तब से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। वहाँ के तमाम जो नेता है कांग्रेस के, उनको एक जाजम पर एक साथ रखने के प्रयास में जुटे हैं और उनको कुछ सफलता भी मिली है। और अब जब उन्होंने राजस्थान के नेताओं का भी उनको वहाँ सहयोग मिलेगा चुनाव प्रचार के लिए भी, चुनाव मैनेजमेंट के लिए भी, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि एक अच्छा मुकाबला गुजरात में हो। और जिस तरह पिछला प्रदर्शन रहा था, कोशिश तो यही रहेगी कि उससे बेहतर हो। दावे यही होंगे कि कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनाई जाएगी, लेकिन इन दावों के लिए जो है मेहनत कड़ी करनी होगी और उसी मेहनत के किस तरह की मेहनत हो, इसी की एक रणनीति आज 15 GRG जो कांग्रेस का वो रूम कहलाता है दिल्ली में, वहां पे बैठक होगी। तो बड़ी चीज यही है कि देखना ही होगा कि कांग्रेस अपनी रणनीति कितनी आक्रामक बनाती है, क्योंकि गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का राज्य माना जाता है और वहां पर कांग्रेस को जीत दिलाना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। बिल्कुल। चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।